नमस्कार। आप सबको होली के त्यौहार की खूब सारी शुभकामनाएं। आज हम होली के त्यौहार का मानसिक और आध्यात्मिक महत्व समझने की कोशिश करते हैं। भारतवर्ष में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं वह हमें हमारे मन का सुप्रीम गोल याद दिलाने के लिए, रिमाइंड कराने के लिए ही आते हैं। और होली का त्यौहार भी हमें हमारे मन का सुप्रीम गोल रिमाइंड कराने के लिए आता है। मन का सुप्रीम गोल क्या है? मन का सुप्रीम गोल है होली होना, प्योर होना, पवित्र होना, खालिस होना, सच्चार होना, निरंजन होना और मन का परम सत्य में यानी कुदरत के नियमों में, हुक्म में पकना। तो होली का त्यौहार हमें हमारे सुप्रीम गोल की याद कैसे दिलाता है? होली का त्यौहार हमें हमारे सुप्रीम गोल की याद, होली के पीछे जो युगों युगों से कहानी चलती आई है, भक्त प्रहलाद की कहानी, उसके माध्यम से कराता है। क्या है भक्त प्रहलाद की कहानी? तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि भक्त कौन होता है। भक्त मन की बड़ी ऊंची अवस्था है। भक्त मन की वह अवस्था है जब मन पूरी तरह से परम सत्य में यानी कुदरत के नियमों में पक जाता है। जब मन पूरी तरह से यह जान जाता है कि मेरे शरीर के हर जर्रे में, कुदरत के हर जर्रे में सिर्फ और सिर्फ परम सत्य की मालकियत है, कुदरत के नियमों की मालकियत है, हुक्म की मालकियत है। हर जर्रे ने परम सत्य को धारण किया हुआ है, कुदरत के नियमों को धारण किया हुआ है। और जब मन अपनी एनर्जी का प्रयोग कुदरत के नियमों के हिसाब से करता है, तब मन अपने आप बड़ी आसानी, सरलता, सहजता से पवित्र होता जाता है और अपनी पवित्रता को मेंटेन कर पाता है। और ऐसा ही मन अपने गुणों को डेवलप कर पाता है। गुण यानी वह आदतें जिनका आधार सिर्फ परम सत्य है। तो है ना भक्त कितनी ऊंची अवस्था। भक्ति किसकी की जा सकती है? भक्ति जो परम सत्य है, हुक्म है, कुदरत के नियम है, उसी की जा सकती है। भक्ति जो सदा रहने वाला सत्य है, उसी की जा सकती है। और कुदरत के नियम सदा थे, हैं और सदा रहने वाले हैं। भक्त प्रहलाद बहुत ऊंची अवस्था, क्योंकि जो मन भाव, विचार, वाणी, क्रिया के स्तर पर सिर्फ और सिर्फ परम सत्य के आधार पर जीवन जीता है, सिर्फ और सिर्फ परम सत्य के आधार पर निर्णय लेता है, वह मन भक्त है। और ऐसा मन सदा खुश रहता है, सदा आनंद में रहता है, सदा उल्लास में रहता है। तो हम सबको अपने मन की यही अवस्था तैयार करनी है। और इस कहानी में कुछ और किरदार भी हैं, आइए उनके भी प्रतीकात्मक अर्थ समझ लेते हैं। हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप मन की वह अवस्था है जब मन अपवित्र है, जब मन कूड़े से भरा हुआ है। कूड़ा यानी अहंकार से भरा हुआ है। अब यह कूड़ा कैसे तैयार होता है? जब मन परम सत्य के खिलाफ अपनी एनर्जी का प्रयोग करता है, तब कूड़ा तैयार होता जाता है। अहंकार रूपी कूड़ा, राग, द्वेष, ईर्ष्या रूपी कूड़ा। और इस कूड़े के आधार पर मन जो सोचता है, जो भाव पैदा करता है, वह है होलिका। अब
होलिका को कहानी के अनुसार यह वर प्राप्त है कि अगर वह अकेली आग में जाएगी तो आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आग प्रतीक है ज्ञान की अग्नि का। तो अगर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव हैबिट्स अकेले ही ज्ञान की अग्नि में चले जाएं तो ज्ञान की अग्नि उनका कुछ नहीं कर सकती। पर जब भक्त प्रहलाद को लेकर होलिका आग में बैठती है, यानी जब विवेकता को, बुद्धिमता को, प्रज्ञा को लेकर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस ज्ञान की अग्नि के पास जाते हैं, तब ज्ञान की अग्नि उन नेगेटिव थॉट्स, उन नेगेटिव इमोशंस और उन नेगेटिव हैबिट्स को भी परिवर्तित कर पाती है, चेंज कर पाती है पॉजिटिविटी में। तो हमने कैसे मनानी है होली? हमने होलिका में क्या जलाना है? तो इस कहानी के माध्यम से हमने यही सीखा कि होलिका में हमने अपने अहंकार को जलाना है। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव हैबिट्स, नेगेटिव टेंडेंसीज को जलाना है और अपने मन की भक्त अवस्था को तैयार करना है। अब एक बात हमको यहाँ यह भी समझनी है कि जैसे जैसे मन पवित्र होता जाता है, तब मन को जो विचार आते हैं, भाव आते हैं, वे किसके आधार पर आते हैं? वे गुणों के आधार पर आते हैं। और गुण यानी वे संस्कार जो परम सत्य के आधार पर तैयार किए जाते हैं। गुण जैसे बेशर्त प्रेम, बेशर्त विश्वास, समता भाव, करुणा भाव, स्वीकार भाव, क्षमा भाव, ये सब गुण हैं। और इन्हीं गुणों से अपने मन को रंगना है। तो हमने एक सुनी हुई है कलाम की, रंगरेज मेरे मुझे अपने रंग में रंग दे। रंगरेज यानी परम सत्य का ज्ञान, गुरु। तो गुरु मुझे अपने रंग में रंग दो, यानी मुझे ज्ञान के रंग में रंग दो, बेशर्त प्रेम के रंग में रंग दो। तो हमने रंग लगाने हैं, पर किस पे लगाने हैं? अपने मन पर। और कौन से रंग लगाने हैं? सच्चे रंग लगाने हैं जिनका आधार परम सत्य है। उम्मीद करती हूँ कि आपको होली के त्यौहार के पीछे जो सच्ची समझ है वह समझ में आई। होली के त्यौहार के शुभ मौके पर आपने यह जो सेवा का मौका दिया, उसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। हैप्पी होली।